नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है बुद्धिज्म। इस टॉपिक के अंतर्गत हम देखेंगे आज कि विगत वर्षों में आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम देखेंगे बुद्ध के जन्म पर आधारित, साथ ही साथ उनकी ज्ञान प्राप्ति पर आधारित प्रश्नों को जानने का प्रयास करेंगे। व साथ ही साथ बुद्ध की टीचिंग इसको जानेंगे। व साथ ही साथ देखेंगे कि बौद्ध धर्म के अंदर आयोजित विभिन्न काउंसिल्स मीन्स बौद्ध समितियों पर आधारित प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ बौद्ध स्थापत्य कला को जानेंगे और टॉपिक के अंत में बौद्ध धर्म में लिखे गए विभिन्न धर्म ग्रंथों व उनकी भाषाओं को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए आइए हम डिस्कस करते हैं आज के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर, जिसको हमने दो भागों में विभाजित किया है। इसमें फर्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे कि हम बेसिक क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे और उसके बाद डिफिकल्ट लेवल के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ओके, सो देखिए, कहते हैं फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भगवान बुद्ध का जन्म। भगवान बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? सबको याद है कि भगवान बुद्ध का जन्म कौन से स्थान पर। ये मैप देखिए, इसमें देखेंगे कि जो नेपाल की सीमा, भारत और नेपाल की सीमा पर आपको लुम्बिनी नाम के स्थान दिखाई देगा। यहाँ पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। अब मैप पे इसमें देख लेते हैं क्या ऑप्शन में है। कुंडग्राम ये नहीं है, वैशाली ये नहीं है, कुशीनगर ये नहीं है, तो क्या है? लुम्बिनी। ओके, सो हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होता है। सो नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, देखते हैं भगवान बुद्ध के कुल का क्या नाम था। उनके क्लान, कौन से क्लान से भगवान बुद्ध संबंध रखते थे? सो क्या सूर्यवंशी थे? नहीं। क्या चंद्रवंशी थे? नहीं। तो क्या ज्ञात्रक थे? ज्ञात्रक नहीं थे। ज्ञात्रक कुल से तो भगवान महावीर संबंध रखते थे, तो ये भी नहीं हुआ। तो फिर कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर देखते हैं। भगवान बुद्ध का संबंध शाक्य कुल से था। आप सबको याद होंगे उनके पिता जो शुद्धोधन थे शाक्य कुल के प्रधान थे। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड हम लेते हैं बच्चों। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, एनलाइटमेंट ऑफ सोल, किस स्थान पर हुआ था? याद करो, वो किस स्थान पर? क्या वैशाली था वो स्थान? नहीं। क्या कपिलवस्तु था? नहीं। क्या सारनाथ था? नहीं। तो वो स्थान था कौन सा? बोध गया। सो यहाँ पर मैप के अंदर भी देख लेते हैं, ये वाला जो स्थान जो बिहार में स्थित ये स्थान बोध गया में आप सबको पता है बेटा। कहते हैं निरंजना नदी के किनारे इनको बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति मीन्स एनलाइटमेंट ऑफ सोल की प्राप्ति हुई थी। किसे? भगवान बुद्ध को। सो नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद पहली बार जो स्पीच या उपदेश या सरमन कहां पर दिया था? ये याद करो, ये वाला जो स्थान जैसे जस्ट वाराणसी के पास में, जस्ट आपको देखो ये वाराणसी के जस्ट पास में आपको यहाँ पर दिखाई देगा जो ये वाला स्थान है सारनाथ। क्या हमारे ऑप्शन में है? चेक कर लेते हैं। क्या वैशाली? नहीं। सारनाथ है ऑप्शन में। यहाँ पर देखो मैप पे देखा है, इस वजह से क्या टिक करेंगे हम? सारनाथ। तो हमारे ये दो ऑप्शन वैसे ही ऑटोमेटिक गलत हो जाते हैं और हमारा ऑप्शन नंबर 3 या सी ऑप्शन करेक्ट होता है। सो नेक्स्ट पर्सन हम लेते हैं, यहाँ पर देखने को मिलेगा बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? याद करो, बौद्ध ग्रंथ हमें देखा कि बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में, ये वाला जो लैंग्वेज लिखा है ये पाली भाषा में ही लिखा हुआ है, ये वाला। सो बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा के अंदर लिखे गए थे और जैन ग्रंथ प्राकृत भाषा के अंदर लिखे गए थे। ये अच्छे से याद कर लो। क्या क्या याद कर लो बच्चों? कहते हैं कि बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में और जैन ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। सो ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। क्या संस्कृत? नहीं। क्या हिंदी? नहीं। प्राकृत जैन ग्रंथ लिखे गए थे तो इसलिए ये भी नहीं। तो अब ऑप्शन नंबर 2 यहाँ के आधार पर हमको देखने को मिलता है जितने भी बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे वो सारे के सारे किस भाषा में लिखे गए? पाली भाषा के अंदर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बुद्ध के द्वारा राजगृह में रुद्रक रामपूत
से किसकी शिक्षा ली गई थी? यहां पर देखेंगे, क्या वैराग्य की शिक्षा ली गई थी? वैराग्य की ली थी? नहीं। क्या वेदों की शिक्षा ली थी? नहीं। तो क्या उपनिषद की शिक्षा ली थी? नहीं। तो किसकी शिक्षा ली थी? यहां पर योग की शिक्षा किससे ली थी? रुद्रक रामपूत से। किसने? भगवान बुद्धा ने। ओके, इससे पहले वो उपनिषद की भी शिक्षा उन्होंने अन्य गुरु से ली थी। सो यहां पर रुद्रक रामपूत से योग की शिक्षा भगवान बुद्धा के द्वारा ली गई थी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रत्युत समुत्पाद की विचारधारा का संबंध किस धर्म से है? कहते हैं जो प्रत्युत समुत्पाद की जो विचारधारा है उसका संबंध क्या ईसाई धर्म से है? नहीं। क्या हिंदू धर्म से है? नहीं। क्या जैन धर्म से है? नहीं। जो प्रत्युत समुत्पाद की जो विचारधारा को देने वाले जो महान व्यक्ति थे वो थे भगवान या लॉर्ड बुद्धा। सो यहां पर उनका धर्म कौन सा था? याद करो, बौद्ध धर्म। सो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है। जो प्रत्युत उत्पाद की थ्योरी थी वो बौद्ध धर्म में देखने को मिलती है। कहते हैं भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण मतलब बुद्ध ने अपना शरीर कहां पर त्यागा था? याद करो, मैं एक ट्रिक भी आपको हमेशा बताता रहा हूं। लुक के अंदर देखेंगे जन्म कहां हुआ? लुम्बिनी में, लुम्बिनी। और डेथ कहां हो रही है? कुशीनगर। सो ये कुशीनगर, ये देखेंगे क्या ऑप्शन में ये वाला कुशीनगर, सॉरी ये वाला कुशीनगर, देखो ये वाला, यहां पर आपको कुशीनगर दिखाई देगा। दिख गया? अब क्या हमारे ऑप्शन में वो भी देख लेते हैं। क्या राजगृह में? नहीं। क्या वैशाली में? नहीं। क्या पाटलिपुत्रा में? नहीं। तो यहां पर क्या देखने को मिल रहा है? क्या? कुशीनगर। यहां पर भगवान बुद्ध ने अपना शरीर त्यागा था, जो ये मल्ल शासकों के अधिकार क्षेत्र में था। क्या? कुशीनगर। ओके, चलिए पार्ट 2 में क्वेश्चंस को देखते हैं, जो पहले वाले क्वेश्चंस से थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस यूपीएससी, आरएस और ग्रेड 4 एग्जाम्स में आए हुए पेपर्स से हमने सेलेक्ट किया है। चलिए देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन काल में सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए थे? सो भगवान बुद्ध ने, देखेंगे, कौशल जो देश था उसकी जो कैपिटल श्रावस्ती में सबसे ज्यादा क्या दिए थे? उपदेश दिए थे। क्या ऑप्शन में देखते हैं क्या है या नहीं है? वैशाली? नहीं। क्या कौशाम्बी? नहीं। मगध? नहीं। तो यहां पर क्या मिलता है? श्रावस्ती। क्या मिलता है? श्रावस्ती। तो सब भगवान बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश कहां दिए गए? श्रावस्ती में, जो किस देश की राजधानी थी? महाजनपद की? कोसला की। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी तब कुशीनगर में किस वंश का शासन था? कहते हैं जब भगवान बुद्ध अपने अंतिम समय में शरीर को त्यागने जा रहे थे, मीन्स महापरिनिर्वाण को प्राप्त होने जा रहे थे, तो अपने भाई, छोटे भाई आनंद को बोलते हैं कि हे आनंद, यहाँ के जो शासक हैं, मल्ला शासक, उनको बुला दो, नहीं तो वो कहेंगे कि भगवान बुद्धा ने हमें अंतिम दर्शन के लायक भी नहीं समझा। तो किस शासक को बुलाया? मल्ला शासकों को। सो अब देखिए यहाँ पर देखते हैं क्या मल्ल शासकों का जो नाम है वो ऑप्शन में है। मगध के बिंबिसार? नहीं। सुंग शासक? नहीं। शाक्य वंश के? नहीं। यहाँ पर देखेंगे जो मल्लों के, जो मल्ल वंश के शासकों का यहाँ पर शासन था। कहाँ पर? कुशीनगर में। ओके, सो नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं। कहते हैं महात्मा बुद्ध ने जो अष्टांगिक मार्ग मीन्स 8 फोल्ड पाथ के बारे में बात की है, अष्टांगिक मार्ग का जो साधन निम्न में से कौन नहीं है? क्या अष्टांगिक मार्ग जो बताया है तो उनमें कौन सा नहीं है? राइट टू व्यू, राइट टू एक्शन, राइट टू एफर्ट, राइट टू माइंडफुल, राइट टू इंटेंशन, राइट टू स्पीच, राइट टू लिवलीहुड्स एंड राइट टू कंसंट्रेशन। सम्यक व्यायाम मीन्स ये आ गया माइंडफुल, सम्यक दृष्टि, सम्यक व्यू आ गया, सम्यक स्मृति। सो आप सब देखेंगे ये सारे तीनों को तीनों ऑप्शन ही सही नजर आते हैं। सो इसका मतलब अब क्या हुआ? ये इनमें से कोई नहीं ऑप्शन को हम टिक करते हैं, मतलब इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये तीनों की तीनों बातें यहाँ पर, ये तीनों बातें यहाँ पर इसमें 8 फोल्ड पाथ में मिल जा रही है।
तो हमारा इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 4। सो चलिए, बुद्ध के उपदेशों का सार एवं उसकी संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ है। कहते हैं बुद्ध की जो संपूर्ण शिक्षा है उनका सार। अगर बुद्ध की शिक्षाओं की बात आए, टीचिंग की, तो उसके लिए बात यहाँ पर अलग आ जाएगी, लेकिन संपूर्ण शिक्षाओं का सार, उपदेश की शिक्षाओं का सार, हाँ, वो निकल कर किस में आएगा? प्रत्युत समुत्पाद के अंदर। हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। विनय पिटक नहीं, सूत पिटक नहीं, अभिधम पिटक नहीं, तो ये हमारा जो 4th ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। बौद्ध धर्म में प्रवेश पाने वाली पहली महिला कौन थी? कहते हैं भगवान बुद्ध ने अपने छोटे भाई आनंद के कहने पर यहाँ पर महिलाओं के लिए एक मतलब अभी तक जेंट्स तो शामिल थे ही थे, अब महिलाओं का भी एक अलग से उसमें ग्रुप भाग बनाया गया, महिलाओं को भी शामिल किया गया। किसमें? बौद्ध संघ में। उसमें पहली महिला कौन थी? यहाँ देखेंगे जो बुद्ध की अपनी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी को पहली महिला के रूप में शामिल किया था। तो क्या ऑप्शन में है गोपा, आम्रपाली, महामाया? नहीं। तो क्या ऑप्शन मिल रहा है? प्रजापति गौतमी। ये जो प्रजापति गौतमी इनकी माता, वो फर्स्ट महिला थी किसमें? बौद्ध धर्म में प्रवेश पाने वाली। और सेकंड महिला यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो आम्रपाली के नाम से जानी जाती है, जो यहाँ पर एक गणिका के रूप में थी। नेक्स्ट पर्सन हम लेते हैं बच्चों। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि निम्न में लिखित किस प्रसिद्ध स्मारक के साथ बुद्ध के जन्म स्थान की पहचान की जाती है? कहते हैं अशोक यहाँ पर जाते हैं और इस एक स्तंभ है, उसके आधार पर हम देखेंगे कि उससे बुद्ध के जन्म स्थान की पहचान की जाती है। क्या पीपरवा का घोषिताराम विहार? नहीं। अशोक का सारनाथ? नहीं। अशोक का रामपुरवा स्तंभ? ये भी नहीं। तो क्या ऑप्शन में देखने को मिलेगा? अशोक का रुमनदेही स्तंभ जो है ये वाला, अशोक का रुमनदेही ये जो स्तंभ है ये इसके आधार पर ही हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध के जो जन्म स्थान से इसकी पहचान की जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन हम लेते हैं। कहते हैं निम्न में से 4 स्थानों पर हुई बौद्ध संन्यासियों का सही कालानुक्रम क्या है? वैशाली, राजगृह, कुंडलवन और पाटलिपुत्रा। कहते हैं जो पहली जो बौद्ध सन्निधि हुई थी वो राजगृह में हुई थी। सेकंड बौद्ध सन्निधि ये अजातशत्रु के समय हुई थी। सेकंड कालाशोक के समय वैशाली में हुई थी। थर्ड बौद्ध सन्निधि यहाँ पर आप देखेंगे पाटलिपुत्रा में अशोक के समय हुई थी। और फोर्थ जो बौद्ध सन्निधि हमको देखने को मिलेगी बच्चों वो थी कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन कश्मीर के अंदर देखने को मिलेगी। फर्स्ट ये राजगृह मतलब ऑप्शन नंबर 2 कहाँ पर है पहले? हम देखेंगे यहाँ पर देखने को मिलेगा बच्चों, ये देखिए यहाँ पर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर 2 पहले मिल गया। फिर वैशाली किस में है? ऑप्शन नंबर 1 में ये भी मिल गया। फिर देखते हैं पाटलिपुत्रा 4 में ये भी मिल गया। और फिर जो लास्ट था कुंडलवन ये 3 में। ऑप्शन नंबर हमारा 4 इसमें करेक्ट होता है। नेक्स्ट पर्सन हम लेते हैं। कहते हैं निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? प्रथम बौद्ध सन्निधि का जो हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। ये देख लो फर्स्ट बौद्धिस्ट काउंसिल उसके जो अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। बात सही है, ठीक है। सेकेंड बौद्धिस्ट काउंसिल और उसके अध्यक्ष कौन थे? सबक कामिनी। सही बात है। थर्ड बौद्ध सन्निधि के अध्यक्ष यहाँ देख लेते हैं। थर्ड बौद्ध सन्निधि के अध्यक्ष मोगालीपुत्र तिस्का। तो यहाँ पर मोगालीपुत्र तिस्का ये भी मिल जा रहे हैं। तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। अब देखते हैं फोर्थ बौद्ध सन्निधि के जो अध्यक्ष थे वसुमित्रा। तो यहाँ पर देखते हैं क्या वसुमित्रा चतुर्थ बौद्ध सन्निधि में वसुमित्र है? ये वाला नाम है यहाँ पर? नहीं, ये नाम नहीं है। इस वजह से हमारा कहते हैं सुमेलित नहीं है, ये देखना था। तो इस आधार पर हम देखते हैं
फोर्थ बौद्ध समिति के जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्रा थे, ना कि अशोक घोष थे। इस वजह से हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस बौद्ध समिति में संस्कृत को बौद्ध ग्रंथों की भाषा के रूप में स्वीकार किया था? कहते हैं किस बौद्ध समिति में, ये देखना है कि संस्कृत को बौद्ध धर्म की भाषा के रूप में स्वीकार किया था। आपको याद हो तो स्टार्टिंग के जितने भी जो ग्रंथ थे बेटा, जो पाली भाषा के अंदर लिखे गए थे, स्टार्टिंग के जितने भी ग्रंथ थे वो पाली भाषा में लिखे गए थे। जो अब आगे जाकर देखेंगे कि जो ये फोर्थ बौद्ध समिति हुई थी, कहाँ पर, कश्मीर में, कुंडल वन में, यहाँ से अब संस्कृत भाषा भी यूज की जाने लगी थी, किसमें, बौद्ध ग्रंथों के अंदर। सो ये जो ऑप्शन है वो कौन सी बौद्ध समिति है, फोर्थ बौद्ध समिति। तो इस आधार पे हमारे 3 ऑप्शन कट जाते हैं और ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बौद्ध धर्म में आचरण संबंधी नियमों का संकलन निम्न में से, आचरण संबंधी नियमों का संकलन निम्न में से किस ग्रंथ में किया गया है? सो ये आपको देखने को मिलेगा कि आपको बौद्ध जो संघ था उसमें कैसे रहना है, डिसिप्लिन, उन सब के बारे में चर्चा किस में की गई है। सो ये देखेंगे। सो अंगुत्तर निकाय नहीं, अभिधम्म पिटका नहीं, सूत पिटका में उपदेश थे तो ये भी नहीं। सो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो विनय पिटक था उसके अंतर्गत यहाँ डिसिप्लिन्स की बात की गई है, किसमें, बौद्ध धर्म के अंतर्गत। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था? सो यहाँ पर आइए देखते हैं। कहते हैं जो 4 प्रमुख बौद्ध समिति करवाई गई, जिसमें जो ये फोर्थ बौद्ध समिति थी, इसके अंतर्गत जो बौद्ध धर्म 2 भागों में डिवाइड हो जाता है वो था हीनयाना और महायाना, मीन्स हीनयान और महायान में। क्या ऑप्शन में देखते हैं, प्रथम नहीं, द्वितीय नहीं, तृतीय नहीं, द्वितीय नहीं। सो ऑप्शन नंबर में 4th जो ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस 4th बौद्ध समिति के अंदर जो बौद्ध धर्म 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, हीनयाना और महायाना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। कहते हैं कि भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ और उनकी मृत्यु तक उन्हें अलग अलग अवस्थाओं को अलग अलग सिंबल से दिखाया गया है। सो यहाँ पर जब उनका जन्म होता है उन सबको देख लेते हैं। यहाँ पर जब बुद्ध का बर्थ हुआ तब उसके सिंबल लोटस और बुल थे, तो यहाँ देख लेते हैं। जन्म में कमल और सांड, ये बात तो परफेक्ट हो गई। अब देखते हैं एक में सी कौन कौन से ऑप्शन में है। ये मिल गया, इसमें नहीं है, ये कट गया, इसमें मिल गया, सो ये भी ठीक है, और इसमें डी आ गया तो ये कट गया। अब हमारे पास ये 2 ऑप्शन हैं जो हमें चेक करने हैं। अब आगे देखते हैं। आगे जब देखते हैं तो गृह त्याग के समय उनके साथ में जो छोड़ने गया था वो घोड़ा था। सो अब इसमें देखते हैं इन दोनों में जो 2 के अंदर आपको देखने को मिलेगा, 2 में क्या मिल रहा है, 2 के अंदर हमने बी टिक किया। सो यहाँ देखा 2 के अंदर बी यहाँ तो मिल जा रहा है, लेकिन यहाँ क्या डी मिल रहा है, तो इस वजह से ये गलत हो गया। और जो हमारा ऑप्शन जो परफेक्ट निकल रहा है वो ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट निकल रहा है। अब यहाँ आगे भी हम देख लेते हैं, इसको छोड़ेंगे नहीं। मृत्यु के अंदर स्तूप, उनकी मृत्यु के बाद उनके बॉडी पार्ट्स पे स्तूप बनाए जाते हैं, तो ये बात भी ठीक होगी। निर्वाण प्राप्ति को पद चिन्ह से दिखाया गया है। इस आधार पर हम देखेंगे कि हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है ये परफेक्ट होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। कहते हैं इस सूची के आधार पर देखेंगे कि भगवान बुद्ध का कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ था। सो ये देखेंगे, जन्म याद करो, जन्म कहाँ हुआ था, इस लुम्बिनी नामक स्थान पे, तो जन्म देख लेते हैं, लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति याद करो कहाँ पर हुई थी, बोध गया के अंदर। सो ज्ञान प्राप्ति एनलाइटमेंट ऑफ, सो बोध गया में। फर्स्ट स्पीच या सरमन जो था वो सारनाथ में दिया था, ये हो गया। और इनकी डेथ हुई थी खुशी नगर के अंदर। सो फर्स्ट के अंदर क्या ऑप्शन है, सी। तो फर्स्ट में सी ढूंढते हैं, सी इन दोनों में, इस वजह से ये दोनों तो कट जाते हैं। अब हमारे पास बचता क्या है बच्चों, अब ये दोनों हमारे पास, ये दोनों बचते हैं। अब इनमें देखेंगे। सो ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में, तो डी ऑप्शन, इसमें भी डी है और इसके अंदर बी है। सो ये हमारा ये गलत हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट होता है।
तो आप ये देखिए, हमको सारा आता है इसलिए टिक कर दिया, लेकिन बहुत सी बार एक या दो ऑप्शन से भी आपके ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो करेक्ट हो जाते हैं। ये अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो कभी क्वेश्चन नहीं आ रहा था इसका मतलब छोड़ना नहीं है, पूरा नहीं आ रहा है तो ट्राई करो और ट्राई करो, वो आंसर खुद, जो क्वेश्चन होगा खुद आंसर देगा। तो उस कंडीशन में दो में देखो, क्या नहीं है उसको काटते जाओ, जो है उसको टिक करेंगे। तो अभी हमने आगे गए ही नहीं, उससे पहले दो ऑप्शन में ही हमारा आंसर निकल के आ जाता है। सो प्रथम जो स्पीच था वो सारनाथ में, तो बात भी सही है सारनाथ। और फोर्थ में निधन कुशीनगर, बात सही है। सो ऑप्शन नंबर ए या फर्स्ट करेक्ट होता है। नंबर, बुद्ध की मृत्यु का निर्माण सर्वाधिक किस, बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण सर्वाधिक किस शैली में हुआ था? कि जो बुद्ध की जो मूर्ति थी, जो स्टैच्यूज थे ऐसे, इनका निर्माण कौन सी स्टाइल में हुआ था? सो यहाँ पर देखने को मिलेगा यूनानी नहीं, हिंदुस्तानी नहीं, मथुरा में हुआ था लेकिन उतना नहीं, इनमें भी हुआ था पर उतने नहीं। तो सबसे ज़्यादा जो मूर्तियां बनाई गई थी वो गांधार शैली के अंदर, जो ब्लैक स्टोन के अंदर बनाई गई थी, और भगवान बुद्ध को हष्ट पुष्ट दिखाया जाता है, जबकि मथुरा कला के अंदर एक आदर्श व्यक्ति के रूप में, और जीर्ण शीर्ण जो शरीर है, मतलब काया कलेश, मतलब एकदम जैसे तपस्या के दौरान जितना शरीर एकदम घट के सिकुड़ जाता है, वैसा यहाँ पर भगवान बुद्ध को दिखाया जाएगा मथुरा कला में। लेकिन गांधार में भगवान बुद्ध को एकदम आवामय मंडल के साथ दिखाया जाता है, और यहाँ पर देखने को मिलेगा एकदम पूरे यौवन चमक के साथ दिखाई देते हैं गांधार शैली में। तो सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ हैं गांधार शैली में बनाई गई थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वे स्तूप जिनमें बुद्ध या उनके प्रमुख शिष्यों की हस्तियां रखी जाती थी, वे कौन से स्तूपास थे जिसमें उनके बॉडी पार्ट्स रखे जाते थे? याद करो, जब मैंने स्तूप बताए थे तो जिसमें बताया था कि बुद्ध के जो स्तूप थे, ऐसे स्तूप जहां पर बॉडी पार्ट्स रखा जाता था, उनको क्या कहते थे? याद करो, शारीरिक स्तूप बताया था। सो क्या ऑप्शन में है? पारिभौगिक नहीं, संकल्पित नहीं, उद्देशिक नहीं, तो क्या ऑप्शन निकल कर आता है हमारा? क्या ऑप्शन? शारीरिक, जो स्तूपास थे जिसमें बुद्ध या उनके फॉलोअर्स के बॉडी पार्ट्स को रखकर उनकी वर्शिप की जाती थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों, उनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था। हाँ, कपिल वस्तु के पास जो लुम्बिनी है, यहाँ पर इसको मान लेते हैं कपिल वस्तु के लुम्बिनी जो कपिल वस्तु के पास में ही है, इस वजह से हम इसको करेक्ट मान लेते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जो उसका मतलब कपिल वस्तु के जस्ट पास में लुम्बिनी है, तो यहाँ पर ही इसको मानेंगे, तो ये करेक्ट है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया, एब्सोल्युटली राइट, बोध गया में। उन्होंने 4 आर्य सत्य का प्रचार किया, यस, उनके द्वारा जो 4 आर्य सत्य थे, दुख का कारण, दुख निवारण और दुख निवारण प्रतिपदा, इन 4 बातों का हमेशा जब तक जिंदा रहे उसको स्प्रेड करते रहे। तो हमारे तीनों ऑप्शन करेक्ट होते हैं। तो तीनों क्या, ये 2 3 इनमें नहीं है, तीनों ये नहीं है, ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 परफेक्ट होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, कहते हैं भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उन्हें सही क्रम में दिखाइए। सो पहला सोरो था, मीन्स दुख, कॉजेज ऑफ सोरो, दुख का कारण, एंटी सोरो और सोरो प्रिवेंशन। सो पहला ऑप्शन दुख है, मीन्स सोरो। दुख का कारण ये है, दुख का कारण, कॉजेज ऑफ सोरो। सो फर्स्ट और फोर्थ देखें, इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया, इनमें नहीं है, इस वजह से ये दोनों गलत हो जाते हैं। अब हमें इन दोनों में मैच करना है। अब क्या है, एंटी सोरो क्या है, दुख का निरोध। ये नंबर 2 हम चलते हैं, नंबर 2 को लेके ये आ गया। अब ये दुख निवारण, अब क्या है कि ये दुख मतलब सोरो प्रिवेंशन। सो मतलब 2 और 3, इस वजह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट था ये करेक्ट होता है। मीन्स सोरो, कॉजेज सोरो, एंटी सोरो, सोरो प्रिवेंशन, मतलब दुख का कारण, दुख निवारण और दुख निवारण प्रतिपदा। इस आधार पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 परफेक्ट होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन 483 ईस्वी में वैशाली में किया गया था। तो देखते हैं 483 में तो किया गया था, लेकिन वैशाली नहीं, ये क्या था, राजगृह था। तो हमारा बात
या ये बात गलत निकलती है। ठीक है, ये गलत हो गया। प्रथम बौद्ध समिति में बौद्ध के उपदेशों को दो पिटकों में, विनय पिटक और सूत पिटक में संकलित किया गया था। प्रथम बौद्ध समिति में, बात सही है, प्रथम जो बौद्ध समिति थी इसमें ये दो पिटकों का संकलन किया गया था। सो अब देखते हैं क्या ऑप्शन यहां पर निकल कर आता है, क्या सही है, देख लेते हैं। देखेंगे ए और बी, ये तो पहला ऑप्शन गलत होने से ये दोनों ही चले जाते हैं। ए सही है किंतु दो गलत है, नहीं, एक गलत है किंतु दो सही है। इस आधार पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होता है। नेक्स्ट स्लाइड हम लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन में बुद्ध ने प्राकृत भाषा के माध्यम से अपने उपदेश दिए। क्या बुद्ध ने प्राकृत भाषा में दिए थे? बुद्ध ने जो उपदेश थे वो पाली भाषा में दिए थे। इस आधार पर यह कथन गलत हो जाता है। समाज के प्रत्येक वर्ग तक वे ज्ञान को, यहां पर लिखेंगे ज्ञान को पहुंचाना चाहते थे। कौन? भगवान बुद्धा। किसको? ज्ञान को पहुंचाना चाहते थे। तो बात सही है। तो ऑप्शन देखते हैं, क्या ए तो गलत हो जाता है ये दोनों, और ऑप्शन ए सही है, नहीं गलत बात। तो इस आधार पर हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट होता है। इसमें ए गलत है और जो सेकंड बात है ये करेक्ट होती है। जो क्या था? समाज के प्रत्येक वर्ग तक वे ज्ञान को पहुंचाना चाहते थे। कौन? भगवान बुद्धा। नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं। कहते हैं प्रत्युत समुत्पाद बौद्ध धर्म की अवधारणा है। ये एकदम सही है। बौद्ध धर्म के अंदर प्रत्युत समुत्पाद है। ये कार्य और कारण में विश्वास करती है। एब्सोल्युटली राइट। जो प्रत्युत समुत्पाद की जो थ्योरी है वो कार्य और कारण में विश्वास करती है। तो एक ऑप्शन दोनों सही है, बात सही, दोनों ऑप्शन सही है। और जो दो है एक की व्याख्या भी करता है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। बुद्ध ग्रंथ अभिधम्म पिटक की मुख्य विषय वस्तु क्या है? जो बुद्ध ग्रंथ है अभिधम्म पिटक, उसकी जो विषय वस्तु क्या है वो हमको देखना है। कहते हैं जो 3 जो ग्रंथ थे, जो यहाँ देखिए बौद्ध धर्म के अंदर, जिसमें आपने देखा अभी तक जो सूत पिटक थे वो बुद्ध के उपदेशों पर आधारित थे, जो आनंद के द्वारा लिखे गए। विनय पिटक के अंदर डिसिप्लिन वगैरह ये सारी बातें दी गई थी। और जो यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो थ्योरी है बौद्ध धर्म के बारे में, जो सिद्धांत है वो अभिधम्म पिटक में देखने को मिलेंगे। अब देख लीजिए बच्चों, अभिधम्म पिटक बौद्ध के विचारों और वचनों को, बौद्ध के धर्म के दार्शनिक सिद्धांत, बौद्ध के संघ से संबंधित नियम, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के आपसी विचार, ये तो हो ही नहीं सकता। बौद्ध संघ से संबंधित नियम ये तो विनय पिटक में है, इस वजह से ये गलत हो जाता है। हाँ, तो क्वेश्चन वापस देख लीजिए आप थोड़ा सा। हाँ, तो अब दिख जाएगा। तो ये भी गलत। बौद्ध धर्म के विचारों और वचनों, ये भी नहीं। बौद्ध धर्म के जो दार्शनिक जो थ्योरी थी वही तो अभिधम्म पिटक में देखने को मिलती है। किसमें? अभिधम्म पिटक के अंदर, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। किसमें? अभिधम्म पिटक के अंदर। ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा या सेकंड है, ये करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। कहते हैं शून्यवाद तथा विज्ञानवाद, मीन्स शून्यवाद और विज्ञानवाद बौद्ध धर्म के किस भाग की 2 शाखाएं हैं? मतलब जो हीनयान और महायान में से किसकी शून्यवाद और विज्ञानवाद 2 ब्रांचेज हैं, ये देखना है। क्या थेरवाद? नहीं। विज्ञानवाद? वज्रयान? नहीं। क्या हीनयान? नहीं। क्या है? महायान। महायान की शून्यवाद और विज्ञानवाद जो थ्योरी है वो ली गई है किससे? महायान से। नेक्स्ट, बोधिसत्व की जो संकल्पना है बौद्ध संप्रदाय के किस शाखा से है? जो बोधिसत्व की जो प्राप्ति होती है, जो थ्योरी है वो किससे ली गई है? वो देखने को मिलेगा आपको महायान से ली गई है। कौन सी? बोधिसत्व की जो थ्योरी है वो महायाना से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। कहते हैं बौद्ध संघ किस व्यवस्था पर आधारित था? कहते हैं जो बौद्ध जो संघ थे, जितने भी लोग थे, क्या वो प्रजातांत्रिक थे? नहीं। क्या राजतंत्रात्मक थे? नहीं।
क्या ये सभी थे? नहीं, वो गणतंत्र थे। सो गणतंत्र कैसे थे? जितने भी बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे, सबसे नए रूल एंड रेगुलेशंस लाने से पहले सबसे पूछा जाता था और सबका मत लिया जाता था। तो इस वजह से वो कैसे हुए? गणतंत्र हुए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। बौद्ध धर्म को किस राजवंश ने अंतिम रूप से संरक्षण दिया? कहते हैं यहाँ पर अगर हम देखते हैं बच्चों, सो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो बंगाल के अंदर जो पाल वंश था, इसको अंतिम पाल शासक थे जिन लोगों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। मीन्स उसको स्प्रेड करने के लिए या उसकी विचारधारा को आगे बढ़ाने में कंट्रीब्यूशन किया था। सो देख लेते हैं क्या जो पाल डायनेस्टी है, सातवाहन इसमें नहीं है, सेन नहीं है, गॉड नहीं है। सो अंतिम कौन थे? पाल, जो बंगाल के पाल शासक थे। सो याद रखेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कृष्णा नदी के तट पर स्थित नागार्जुन कोंडा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है? सो नागार्जुन कोंडा जो स्थल है वो बौद्ध धर्म में किस संप्रदाय से जो संबंध रखता है? बौद्ध धर्म के सहजियान नहीं, कालचक्रियान नहीं, ये दोनों ही नहीं, क्या हीनयान नहीं, ये संबंध रखता है महायान से। ओके, सो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रत्युत समुत्पाद का अर्थ है। सो अभी आपने बताया कोई कारण है, कोई कार्य है, कार्य के पीछे कारण होता है, जो यही प्रत्युत समुत्पाद है। याद रखिएगा। सो क्या इसमें कार्य और कारण की बात कही गई है कहीं पर? वो हमें देखना है। संसार की सभी वस्तुएं मनुष्य के भाग्य पर नहीं, संसार की सभी वस्तुएं कार्य एवं भाग्य पर नहीं, यहाँ पर ये भी संसार की सभी वस्तुएं कार्य एवं कर्म पर नहीं, संसार की सभी वस्तुएं कार्य एवं कारण पर निर्भर करती है। सो जो प्रत्युत समुत्पाद की थ्योरी का जो बात था, जो कार्य और कारण, दो वर्ड याद रखना, कार्य और कारण, इस थ्योरी पर आधारित है। जो अगर कोई कार्य है उसका कोई कारण जरूर होगा। सो कार्य और कारण की थ्योरी पर जो प्रत्युत समुत्पाद की थ्योरी आधारित। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें से किस स्थापत्य में बौद्ध कला का प्रभाव देखने को नहीं मिलता? कहते हैं जो ये तीन बाकी चीजें दी गई है, इसमें किस में बौद्ध कला का प्रभाव नहीं है, ये देखना है हमें, है या नहीं है, ये हम आइडेंटिफाई करते हैं। सो पहले अजंता ले लेते हैं। ये अजंता की जो गुफा है महाराष्ट्र में स्थित है। इसमें सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म पे ही बुद्ध के जन्म से संबंधित बहुत सारी चीज़ों को और उनकी जटाकाश को दिखाया गया है। यहाँ पर बाघ गुफाएं जो एमपी के अंदर है, इनमें भी ये सारी जो बुद्ध से संबंधित बहुत सारी पिक्चर्स, ये वाली देखो, दोनों में यहाँ पर दिखाया गया है। और अमरावती की बात करें तो अमरावती तो स्पेशली रूप से बौद्ध धर्म पर ही आधारित हैं। अब ये तीनों बात यहाँ पर मिल जाती है, तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होता है, इसमें से कोई नहीं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इनको आपको मैच करना है। त्रिरत्न याद करो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र की बातें किसमें? जैन धर्म में की गई हैं। उससे पहले ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या? एक में डी किसमें? इन दोनों में है। तो इस आधार पे हमारे ये दोनों कट गए। ठीक है। सो अब हमें देखना इन दोनों के बीच में है। जटाकाश मंस जातक कथाएं बौद्ध धर्म से भगवान बुद्ध के बारे में पूर्व जन्म की कहानियां जटाकाश में है। 2 में बी, तो 2 में बी यहाँ पर भी है और यहाँ सी है। सो इस आधार पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है, लेकिन हमें आगे भी देखना है। सो देखिए, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा और कथा सरित सागर सोमदेव के द्वारा लिखी गई। सो 3 में ए, ये भी सही है। 4 में सी, तो ये भी सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कहते हैं कहाँ की बौद्ध सन्नति में पूर्वी और पश्चिमी गुट के भिक्षुओं के मतभेद के कारण बौद्ध धर्म में स्थविर तथा महासंघिक 2 गुट में बट गए थे। कहते हैं जब देखते हैं फर्स्ट काउंसिल के बाद जो सेकेंड काउंसिल हुई थी वो कालाशोक के समय किसमें? वैशाली में हुई थी। वहाँ पर हमें जो ये सारी चीज़ें देखने को मिली थी। अब क्या ऑप्शन में है? वैशाली,
पाटलिपुत्रा नहीं, कुंडग्राम नहीं, राजगृह नहीं, तो ये कहाँ था, वैशाली के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 परफेक्ट होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। सो ओके, थैंक यू, आज के हमारे यही हैं। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।